हैदराबाद के पास 400 एकड़ में फैले कांचा गची बावली जंगल की कटाई को लेकर देश भर में विरोध हो रहा है। सामाजिक संगठनों ने इसे पर्यावरण के लिए खतरनाक बताया है। इसी मुद्दे को लेकर हरियाणा के सोनीपत में रक्षक सेना हरियाणा ने सुभाष चौक पर प्रदर्शन किया और तेलंगाना सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। संस्था के सदस्यों का कहना है कि एक और सरकार पेड़ लगाओ जीवन बचाओ का नारा देती है, वहीं दूसरी ओर खुद ही हरे भरे जंगलों को काट रही है, जो बेहद गलत है। उन्होंने कहा कि रक्षक सेना इसका कड़ा विरोध करती है और हरियाणा से एक प्रतिनिधि दल वहां जाकर विरोध दर्ज कराएगा। आज हमें सोनीपत के सुभाष चौक पर इकट्ठा हुए हैं। संगठन के सभी साथी हैं और युवाओं का जो जोश है, युवा ही क्रांति का कार्य करते हैं। और हैदराबाद में जो यह मामला पेड़ों काटने का, जंगलों को उजाड़ने का और बेजुबानों का आसरा छीनने का जो कार्य चला हुआ है, उसके प्रति हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि यह हम बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। और युवाओं के द्वारा वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, उन युवाओं के द्वारा उसको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उसके साथ साथ में रात के अंधेरे में चुपके से सरकार ने और शासन प्रशासन ने वहां अंधेरे की आड़ लेकर के वहां पेड़ों को काटा है, बेजुबानों के आश्रय को छीनने का काम किया है। उसके खिलाफ हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और भविष्य में इस तरह की क्रियाविधि हमारे क्षेत्र में भी न हो, उसके लिए हम यहाँ जो समाज को चेताना चाहते हैं और जगाना चाहते हैं। प्रशासन से एक हमारी मांग है, जिस तरीके से खकरोई और मलाना के साथ लगता हुआ रोड है, वहाँ भी 2000 पेड़ काटने की उनकी व्यवस्था बताई जा रही है। अखबार के माध्यम से पता चला था कि उनको भी ना काटा जाए। 2 से 3 किलोमीटर तक अगर कोई वाहन निकल के बाहर आ जाता है, आगे निकल के आ जाएगा, तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, थोड़ी असुविधा हम सहन कर लेंगे। लेकिन 2000 पेड़ों को काटना और जो बेजुबान जो वहाँ रहते हैं उनके आश्रय छीनना, वो बिल्कुल गलत है। क्या मांग करते हो आप? प्रशासन से हमारी यही मांग है, पहले तो भारत सरकार वहाँ पर जिनके द्वारा कृत्य किया गया है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे, चाहे उसके अंदर कोई भी मंत्री इन्वॉल्व हो, कोई संतरी इन्वॉल्व हो, प्रशासन कोई बंदा है, क्योंकि उन्होंने विरोध होने के बावजूद भी, सुप्रीम कोर्ट की वहाँ का गाइडलाइन उसके बावजूद भी रात के अंधेरे में आड़ लेकर के काटा है। इसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन और मांग भी है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। साथ में हम अपने क्षेत्र से 5 सदस्यीय जो कमेटी है बनाकर वहाँ भेजेंगे और उनके साथ वहाँ पर धरने में सहयोग भी करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पेड़ पौधों के बिना जीवन अधूरा है। पेड़ ही हमें ऑक्सीजन, पानी, कागज, कपड़ा और यहाँ तक कि अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी भी प्रदान करते हैं। यदि जंगल खत्म हो गए तो जीवन मुश्किल हो जाएगा। मेरा नाम पंडित सुधाकर दुबे है और मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, वनस्पति रसोद्भूतम। वनस्पति जो है ना, वो संसार का रस है। अगर ये वनस्पति ना हो तो ना आपको ऑक्सीजन मिलेगी, ना शिक्षा के लिए पेपर मिलेगा, ना रहने के लिए लकड़ी मिलेगी, ना शमशान में जलाने के लिए लकड़ी मिलेगी, ना यज्ञ के लिए लकड़ी मिलेगी। जिस दिन वनस्पति खत्म होगी उस दिन ये जो छोटे छोटे जीव हैं जो जंगलों में रहते हैं, वो लोग आपके घरों में आकर के कब्जा करेंगे। उस समय आप क्या करेंगे? सरकार को सोचना चाहिए कि आने वाला समय इनके लिए कितना खतरनाक होगा। ये हम लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म सभी प्राणियों की, सभी जीवों के कल्याण की कामना करता है। और हम हर बार बोलते हैं, सभी पर दया करने के लिए, सभी पर कल्याण करने के लिए हम लोग दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं। लेकिन जो ये कृत्य इन्होंने किया है, मैं आपको एक छोटा सा शेर सुनाऊंगा कि मन में जिसे बसाया था श्रद्धा लिए हुए, एक दिन मिले वो हाथ में अद्धा लिए हुए, और चोरी से जिसने सैकड़ों जंगल कटा दिए, वो मंत्री बने फोटो खींची पौधा लिए हुए। ये फोटो खिंचवाएंगे, इतने हजार इतने करोड़ पेड़ लगवा दिए, लेकिन आज 400 एकड़ के अंदर इतने इन्होंने पेड़ कटवा दिए। छोटे छोटे जीव, बड़े बड़े जीवों को कितनी निर्ममता के साथ इन्होंने हत्या की। मैंने देखा जेसीबी से एक हाथी को कैसे मारा जा रहा था। इनको शर्म आनी चाहिए सरकार को। ये जो जाति कर रही है, जो निर्दयता दिखा रही है, ऐसा तो कहीं भी किसी भी समाज में कहीं पर भी नहीं। लोग जो है छोटे छोटे पशुओं को चारा डालते हैं, गाय को चारा डालते हैं, हेल्प करते हैं, एक दूसरे की पट्टी करते हैं, उपचार करते हैं, लेकिन ये लोग घर से बेघर करने का काम करें। ऐसा विकास नहीं चाहिए जिस विकास के अंदर किसी का विनाश होता हो। हमें वही चाहिए जिसमें सभी का कल्याण हो। भारत माता की। रक्षक सेना का कहना है कि सनातन धर्म हमेशा सभी के कल्याण की कामना करता है और प्रकृति की रक्षा करना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने सरकार से अपील की कि जंगलों की कटाई तुरंत रोकी जाए और पर्यावरण को बचाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।